अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। बच्चों आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 12 रिकॉर्ड करेंगे और आज हमने कंटिन्यू करना है हाइब्रिडाइजेशन को। आज हमने हाइब्रिडाइजेशन की एक स्पेशल टाइप को डिस्कस करना है एंड दैट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? अगर किसी एक एटम का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स हो जाएं, एक ही एटम के ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं जिनमें से एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। एक ही एटम का एक s ऑर्बिटल और उसी एटम के 3 p ऑर्बिटल जब आपस में इंटरमिक्स होंगे तो इस इंटरमिक्सिंग को, इस हाइब्रिडाइजेशन को हम नाम देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेटा आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होती है। बेटा p ऑर्बिटल्स की शेप कैसी होती है? डम्बल शेप होती है और ये तीनों जो 3 एक्सेस होते हैं, x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस, उनके अलोंग अलाइन होते हैं। ठीक है, 2px जो है ऑर्बिटल x एक्सेस के अलोंग, 2py ऑर्बिटल y एक्सेस के अलोंग और 2pz ऑर्बिटल z एक्सिस के अलोंग अलाइन होता है। बेटा अब ये 4 ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे। इनकी इंटरमिक्सिंग से 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिन्हें हम क्या नाम देंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कौन कौन सी तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। बेटा पहली बात के 4 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स और उनको मैंने इस डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। 4 ऑर्बिटल्स जो बने हैं उनकी शेप कैसी है? लोब शेप है। और वो लोब्स कैसे अरेंज हुई हैं? वो लोब्स अरेंज हुई हैं टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन फिल वक्त ये 4 ऑर्बिटल्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनमें से जो एक ऑर्बिटल है वो लाई करता है आउट ऑफ द प्लेन। इसको मैंने रेड कलर से बनाया, इसको आप समझें कि आपकी तरफ अलाइंड है। ठीक है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ ऐसे प्लेन के अंदर नहीं है बल्कि ये स्पेस में मौजूद है। ठीक है जी, 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे और टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे। अब आपने याद ये रखना है कि ये जो चारों ऑर्बिटल्स बने हैं इनकी शेप आपस में सेम है और इन चारों की एनर्जी भी सेम है, लेकिन इनकी एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से कम है। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हाइब्रिडाइजेशन के दौरान, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो बनने वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी पेरेंट ऑर्बिटल से कम हो जाती है। अगली बात जो आपने याद रखनी है कि जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, क्योंकि p ऑर्बिटल ज़्यादा थे, 3 थे, s ऑर्बिटल 1 था, तो बनने वाला जो ऑर्बिटल है उसका ज़्यादा रुझान, उसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ p ऑर्बिटल से रिजेंबल करती हैं। यानी इसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर होगा और 75% इसमें p कैरेक्टर होगा। ठीक है जी, और ये चारों ऑर्बिटल्स अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली और इनका म्यूचुअल एंगल रहता है 109.5 डिग्रीज। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली ही क्यों अरेंज होते हैं? तो उसका जो जवाब है वो वेस्पर से आपको मिलेगा कि ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से इतनी दूर जाना चाहते हैं कि उनके दरमियान की रिपल्जन मिनिमम हो जाए, और 4 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्जन मिनिमम होती है जब वो अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली। जी बिल्कुल, और टेट्राहेड्रल का जो एंगल होता है ऑर्बिटल्स का म्यूचुअल एंगल, दैट इज 109.5 डिग्रीज। तो बेटा अब हम बात करने लगे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन की। बेटा मीथेन और वो तमाम कंपाउंड जहां कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी सैचुरेटेड कंपाउंड्स, उनमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होती है। आइए ज़रा कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करते हैं। बेटा कार्बन आप जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट में उसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होती है कि एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में लाई करता है और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो
2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल में मौजूद हैं। 4 ऑर्बिटल्स हैं और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। बेटा ये चारों ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उनकी इंटरमिक्सिंग से 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ठीक है, इनको हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये चारों ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज हो जाएंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाएंगे विद कार्बन इन द सेंटर। और मीथेन बनाने के लिए कार्बन के चारों ऑर्बिटल्स जो हैं, जो चारों sp3 ऑर्बिटल्स हैं, वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बेटा इनमें कौन सा ओवरलैप होगा? इनमें हेड टू हेड ओवरलैप होगा। हमेशा याद रखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप ही कर सकते हैं। जिस तरह s ऑर्बिटल हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप ही कर सकता है, बिल्कुल उसी तरह हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप ही करते हैं और सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं। कभी भी कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता या साइडवेज ओवरलैप किसी दूसरे ऑर्बिटल के साथ नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स शेप ऑफ कोर्स। ठीक है, तो कार्बन के sp3 ऑर्बिटल जो 4 हैं वो हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से इंडिविजुअली हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं और इस तरह से 4 सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि कार्बन इज इन द सेंटर और ये 4 हाइड्रोजन हैं जो टेट्राहेड्रोन के 4 कोनों पर मौजूद हैं। याद रहे कि ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से बाहर रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि टेट्राहेड्रोन के कितने कॉर्नर्स हैं जी, देखें कितने कॉर्नर्स हैं। ये जिनको मैंने डॉट बनाए, ये वर्टिसेस, 4 कॉर्नर्स हैं और इसके 4 ही फेसेस होते हैं, लेकिन इसकी एजेस कितनी होती हैं? 6 एजेस होती हैं। कोई से 2 कॉर्नर्स को अगर आप आपस में ज्वाइन कर देते हो तो एक एज बन जाती है, तो इसकी टोटल 6 एजेस होती हैं। मैं रिपीट करता हूं, एक टेट्राहेड्रोन के कितने फेसेस होते हैं? 4 फेसेस होते हैं। कितने इसके कॉर्नर्स होते हैं? 4 कॉर्नर्स होते हैं। और कितनी एजेस होती हैं? 6 एजेस होती हैं। टेट्राहेड्रोन की 6 एजेस हैं, 4 फेसेस हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, ये सवाल एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो मैं रिपीट कर देता हूं कि कार्बन का जो कार्बन मीथेन है, मीथेन का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल किसकी वजह से है? सेंट्रल एटम जो कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो चारों ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हैं और वहीं पर हाइड्रोजन एटम से ओवरलैप करते हैं और मीथेन बन जाता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की डिटेल्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। अब हमने बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया पर। तो बेटा अमोनिया आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 7, ये उसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ये 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसी तरह लाई कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स 2px, 2py और 2pz ऑर्बिटल्स में। अब बेटा अगर आप VBT को कंसीडर करें तो इसका कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा? तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली 2s ऑर्बिटल, क्योंकि वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो बेटा अगर हम VBT को कंसीडर करेंगे तो सिर्फ ये 3 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन्हीं को ज्योमेट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहिए, डिटरमिन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अमोनिया की ज्योमेट्री डिटरमिन करने के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का सहारा लेना होगा। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्या कहती है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने से पहले मॉडिफाई करता है अपने ऑर्बिटल्स की शेप को। ठीक है, इसके ऑर्बिटल जो हैं वो p फॉर्म में बॉन्डिंग नहीं करते हैं, बल्कि p ऑर्बिटल्स पहले s ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग करते हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त कर लीजिए कि इंटरमिक्सिंग के लिए ऑर्बिटल्स का पार्शियली फिल्ड होना जरूरी नहीं है। 2 कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स या एक कंप्लीटली फिल्ड और एक पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल भी आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंटरमिक्सिंग होती है और 4 नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। नाम बताएंगे? जी बिल्कुल, sp3 ऑर्बिटल्स, क्योंकि एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो किस तरह अरेंज होंगे ये चारों ऑर्बिटल्स?
ये टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, लेकिन एक ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो बेटा ये बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से कौन सा ओवरलैप करेंगे? जी बिल्कुल, हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। कौन कौन से 2 ऑर्बिटल्स में ओवरलैप हो रहा है? एक sp3 ऑर्बिटल है और एक 1s ऑर्बिटल है। इन दोनों में हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि एक नाइट्रोजन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन ने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन टेट्राहेड्रॉन का एक कॉर्नर किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है? लोन पेयर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब याद करें कि वेस्पर थियरी क्या कहती है कि लोन पेयर की जो मौजूदगी होती है वो बॉन्ड एंगल्स को श्रिंक करती है। बॉन्ड एंगल्स को श्रिंक क्यों करती है? क्योंकि ये लोन पेयर जो है ये रिपल्जन क्रिएट करता है और बॉन्ड पेयर्स को एक दूसरे के करीब धकेल देता है। तो ओरिजिनली ये बॉन्ड एंगल कितना था? ये एंगल था 109.5 डिग्रीज, लेकिन रिपल्जन की वजह से ये बॉन्ड एंगल कितना रह जाएगा? ये अमोनिया के केस में ये एंगल जो है वो 107.5 डिग्रीज तक श्रिंक हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इसी तरह से आप वाटर के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर सकते हो। उसमें 4 ऑर्बिटल्स ही होंगे ऑक्सीजन के पास, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, लेकिन एक की बजाय 2 कॉर्नर्स पे क्या आ जाएंगे? 2 कॉर्नर्स पे आ जाएंगे लोन पेयर्स। तो वहां पर बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा। लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना कम होता जाएगा। तो वाटर के केस में बॉन्ड एंगल हो जाता है 104.5 डिग्रीज। तो दिस इज ऑल अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं रिपीट कर देता हूँ। आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर एक एटम का एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में मिले तो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसके नतीजे में 4 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, उन्हें sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। दे हैव सेम एनर्जी, दे हैव सेम शेप, the lobe shape is their shape, and they are arranged tetrahedrally with a mutual angle of 109.5 degrees. And most importantly, each sp3 hybridized orbital has 25% s character and 75% p character. Thank you very much बच्चों। यही आज का लेक्चर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।